हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, एक लेटेस्ट अपडेट है, वो जानना समझना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पैसे मार्केट में लगे होते हैं। क्या है उसके मायने, वो भी जानेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने भी मेंबरशिप ज्वाइन की उन्हें बता दूं कि वीकली मेंबरशिप वीडियो लाइव हो चुकी है। वो आप इस मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ट्रेड कन्फर्मेशन कैसे करें, कैसे करते हैं, ये भी यहाँ पर बता दिया गया है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से ज्वाइन बटन दबाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसी भी न्यूज़ से पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि न्यूज़ को समझना चाहिए क्या है मायने, कितना सही कितना गलत, क्योंकि वो मायना कुछ भी हो सकता है। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को 130 अरब डॉलर का झटका लगा और गौतम अदानी की नेटवर्थ में 71 अरब डॉलर की भारी गिरावट भी आई। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि स्टॉक में लगातार लोअर सर्किट भी लगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ गुड न्यूज़ आई और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुसीबतें लग रही थी कि कम हो रही हैं। वहीं पर अब वापस से नए आरोप लगे हैं, और इस बार मजे की चीज ये है कि ये आरोप गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी पर लगे हैं। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्ज के लिए ग्रुप के प्रमोटर की हिस्सेदारी एक बैंक में गिरवी रखी है। प्रमोटर के 24 करोड़ डॉलर के स्टेक को रूस के बैंक में गिरवी रखा गया है। ध्यान से समझिएगा, ये कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इसको भी स्पष्ट करेंगे। यहां पर मजे की बात ये है कि फोर्ब्स की इस रिपोर्ट को हिंडनबर्ग रिसर्च ने ट्वीट किया है। विनोद अदानी दुबई में रहते हैं, जिसमें अगर आपने हमारे जो गौतम अदानी के कवरेज को देखा होगा तो आपको पता होगा। तो वहां पर विनोद अदानी दुबई में रहते हैं। और आपको एक मजे की चीज बताऊं कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में गौतम अदानी का नाम सिर्फ 54 टाइम आया, जबकि विनोद अदानी का नाम 151 टाइम आया। आप इसी से समझ सकते हैं कि जो लिटिगेशन की शुरुआत कह लीजिए या जो आरोप ज्यादा से ज्यादा सूत्रधार कह लीजिए, उसमें विनोद अदानी का नाम आता है। हालांकि अदानी ग्रुप ने सफाई दी है, उनका कहना है कि विनोद अदानी किसी भी लिस्टेड कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन में नहीं है। लेकिन फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भैया विनोद अदानी का सिंगापुर की जो कंपनी है ना, पिनाकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, पर इनडायरेक्ट कंट्रोल है। और इस कंपनी ने 2020 में रूस के सरकारी वीटीवी बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट किया था। अप्रैल 2021 तक कंपनी ने 26.3 करोड़ डॉलर उधार लिए थे। कंपनी ने एक बेनामी संबंधित पार्टी को 25.8 करोड़ डॉलर का लोन दिया था। पिनाकल ने दो इन्वेस्टमेंट फंड, एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइज एमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज के लिए गारंटर के रूप में प्रस्तुत किया था, पेश किया था। और अब आता है मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक यह है कि इन दोनों कंपनियों की अदानी ग्रुप में बड़ी हिस्सेदारी है, और इनके पास अदानी ग्रुप की 4 कंपनी में करीब 4 अरब डॉलर की हिस्सेदारी है। अब आप कहोगे वो 4 कंपनी कौन है, तो उनका नाम भी जान लीजिए: अदानी इंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पोर्ट और अदानी पावर। अदानी इंटरप्राइजेस में इनकी हिस्सेदारी की कीमत 16 फरवरी के हिसाब से देखें तो 1.3 अरब डॉलर, अदानी पावर में देखें तो 1.2 अरब डॉलर, अदानी पोर्ट में देखें तो 80 करोड़ डॉलर और अदानी ट्रांसमिशन में देखें तो 70 करोड़ डॉलर थी। रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी फंड ने गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया है। यहां पर हिंडनबर्ग ने फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि इन फंड्स ने भारतीय एक्सचेंज को गिरवी रखे हुए शेयर के बारे में जानकारी नहीं दी। आपको पता होगा, जब भी कोई कंपनी ऐसा करती है तो उन्हें एनएससी बीएससी को बताना पड़ता है, हर एक छोटी से छोटी खबर उन्हें बतानी पड़ती है। तो वो इनका कहना है कि बताया नहीं गया है। जहां पर आपको विनोद अदानी जी के बारे में बता दें कि ये सबसे अमीर एनआरआई हैं, और आईआईएफएल वेल्थ हॉरन इंडिया रीच लिस्ट जो होती है अमीर लोगों की लिस्ट 2022 के मुताबिक भारत के रईसों की लिस्ट में छठे नवंबर पर हैं। 2021 में उन्होंने रोजाना 102 करोड़ की कमाई की, डेली 102 करोड़ की। दुबई में रहने वाले विनोद अदानी सिंगापुर और जकार्ता में ट्रेडिंग बिजनेस मैनेज करते हैं। 2021 में उनकी नेटवर्थ में 28% का इजाफा हुआ, यानी 37,400 करोड़ का जंप।
और 2 स्थान छलांग लगाकर भारत के अमीरों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर पहुंच गए। यहां पर एक डेटा बताऊंगा तो आप सन्न रह जाएंगे कि उनकी नेटवर्थ में 850% की तेजी आई है। कितने की? 850% की। तो भैया आप इसी से समझ सकते हो कि कुछ सही है या गलत है, ये क्वेश्चन मार्क पे आ जाता है। यहां पर आप जान लो कि विनोद भाई के नाम से मशहूर विनोद अदानी ने 1976 में महाराष्ट्र के भिवंडी में विया टेक्सटाइल के नाम से पावर लूम्स की स्थापना की। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर में ऑफिस खोलकर इंटरनेशनल लेवल पर अपने बिजनेस को बढ़ाया। विनोद अदानी पहले सिंगापुर गए, फिर 1994 में दुबई में बस गए। दुबई में इन्होंने सुगर, ऑयल, एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन स्क्रैप की ट्रेडिंग स्टार्ट की। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सुनी हो तो वहां पर क्लियर कट है कि मामला इनका काफी बड़ा हाथ है मामले को सेट करने में, इंटरनेशनल सेट करने में। लेकिन अब वही बात है, सच क्या है झूठ क्या है वो सिर्फ या तो भगवान जानते हैं या अदानी या वो कंपनियां जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन घूम फिर के कहानी यह है कि जिनका पैसा लगा है, जिनका पैसा ऊपर से गिरकर फंसे हुए हैं, उनके लिए अटकने की कंडीशन है। ये अटकने की कंडीशन, बार बार मैं एक वर्ड क्यों यूज करता हूं, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जैसा फंड होता है, तो वहां पर वो थोड़े से परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन एक साइड बैड न्यूज के अलावा दूसरे साइड गुड न्यूज भी आई है। अदानी ग्रुप की 2 कंपनी अदानी पावर और अदानी विल्मर को कुछ इंडेक्सेस में जगह मिली है। जैसे अदानी विल्मर को निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 में शामिल किया गया है, जबकि अदानी पावर को निफ्टी 500, निफ्टी 200, निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी मिड कैप 150, निफ्टी लार्ज मिड कैप 250, निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 में जगह मिली है। ये बदलाव 31 मार्च से लागू होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ की तरह से भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट घूम फिर के वही बात है जो मैंने आप लोगों से कहा कि मेहनत के पैसे लगे होने पर ऐसी न्यूज आने से डर लगता है। वहीं पर मैंने इस आप ही की हेल्प के लिए अदानी पावर, अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट की डिटेल एनालिसिस की वीडियो बनाई है जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 बाय 1 आपकी डिमांड पर सारी अदानी ग्रुप के एक एक शेयर की एनालिसिस आएगी फंडामेंटल बेसिस पर, जिससे आप समझ सकेंगे कि एक्चुअली वैल्यूएशन वाइज, डेट वाइज, रेवेन्यू वाइज कंपनी कहाँ खड़ी है, किस तरीके से खड़ी है, कि आप एक खुद से खुद का बॉस बनकर डिसीजन ले सके। जहाँ तक मेरी बात आती है, मैं अदानी ग्रुप में इन्वेस्टर नहीं हूँ, मैं अदानी ग्रुप में स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ। जैसे आज ही मैंने इस मेंबरशिप में अदानी पावर का एक बेहतरीन मुझे कुछ लेवल दिखा है जो मैंने वहाँ पर शेयर किया है मेंबरशिप में, और वहाँ पर उसको मैंने क्लियर कट बताया कि मुझे क्या लग रहा है एज अ स्विंग ट्रेडिंग के तौर पे मैंने अदानी पावर ही क्यों सेलेक्ट किया है। तो ये देखने वाली बात है जो मैंने वहाँ पर दी है। बट आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेहनत के पैसे ऐसी जगह लगाएं जहाँ हम चैन से सोएं और सुबह भी उठें तो चैन से उठें। ये नहीं कि सोते समय भी क्या हो गया क्या हो गया, सुबह उठते समय भी क्या हो गया क्या हो गया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप ऐसे कोई बिजनेस करेंगे तो क्या कभी उसको ग्रो कर पाएंगे? आंसर है नो, क्योंकि दिन रात की हेडेक लेकर बिजनेस ग्रो नहीं होती। बिजनेस होती है रिलैक्स से, एक एंजॉयमेंट से, एक खुशी से, बस। तो वही है इन्वेस्टमेंट का भी फलसफा जो मैं विश्वास करता हूं। अगर आप एग्री करते हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। और डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप ओपन करेंगे तो स्पेशल टेलीग्राम में हम ऐड कर देंगे, बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी। उसके लिए गूगल फॉर्म भर दीजिएगा और आप बाय नाउ पे लेटर की सर्विस से हमारी 25 फरवरी की मास्टर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, कोई भी सीख सकता है, बेसिक टू एडवांस, कैश फ्यूचर ऑप्शन, हैंड होल्डिंग, रिवीजन, सब कुछ मिलता है। थैंक यू सो मच।